हेलो प्यारे दोस्तों, अपन ने कल प्राकृत संख्या के बारे में ओनली फॉर बेसिक सी जानकारी प्राप्त की। जो अपने सारे जो ये पॉइंट खत्म होंगे उसके बाद में आपको इनके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं उसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि पहले आपको इनके बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा तो अपन फिर क्वेश्चन को क्लिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज अपन बात करेंगे 3 नंबरों के बारे में। अपना पहला पॉइंट रहेगा पूर्ण संख्या के बारे में। संख्या पद्धति कही है अगला वाला पॉइंट पूर्ण संख्या के बारे में दोस्तों बात करेंगे, जिसको होल नंबर। दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो बात करेंगे दोस्तों सम संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? सम संख्या के बारे में। तीसरा जो बात करेंगे दोस्तों विषम संख्या के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अपन पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। देखो पूर्ण संख्या के बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछे जाते हैं, उनको समझते हैं। यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए दोस्तों, तो बनने वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। सिंपल सी बात है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर्स। क्या बोला जाता है दोस्तों? होल नंबर्स। अब बात करेंगे इसको दोस्तों डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? और इसमें 0 1 2 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। फिर बात करते हैं दोस्तों इसकी बेसिक सी जानकारी पर। तो आपको पूछा जाता है कि पूर्ण संख्या को व्यक्त करते हैं। पूर्ण संख्या को व्यक्त करेंगे दोस्तों किससे? कैपिटल डब्ल्यू। क्यों डब्ल्यू से? क्या आपको समझ में आ गया? होल नंबर से बोला जाता है, पहला लेटर डब्ल्यू है तो फिर इसको डब्ल्यू से ही व्यक्त करेंगे। फिर अपन बात करते हैं प्रथम वही, छोटी वही, शुरुआती और प्रारंभिक। बात करेंगे पूर्ण संख्या है, उत्तर क्या चाहिए भाई? 0 बात की जाती है। तो अपन के एक छोटे छोटे पॉइंट की बात है। प्रथम अगर छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी दोस्तों पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो अपना आंसर क्या जाएगा? इंफिनिटी, जिसको क्या बोला जाता है? अनंत। इस पॉइंट की अपन ने बात की। अब अपन आगे बात करेंगे सम संख्या। लेकिन एक बात जरूर ध्यान से सुनना, ये जो 0 है, ये 0 अपन का एक सेट होता है जिन्हें बोला जाता है रिक्त समुच्चय। जिसको बोला जाता है रिक्त समुच्चय, वो वाला 0 है। ये वाला 0 ओनली खाली खुला ओपन वाला 0 नहीं है। तो एक बार देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, थोड़ी सी बातों को समझो कि प्राकृत संख्या को व्यक्त कैसे करते हैं। तो प्राकृत संख्या को व्यक्त कैसे करते हैं तो आपको पता है n से। लेकिन जब बात करूंगा कि पूर्ण संख्या को, तो क्या पूर्ण संख्या को मैं ऐसे व्यक्त कर सकता हूं क्या कि n नेचुरल नंबर में अगर ये वाला 0, कौन सा वाला 0? ये वाला, ना कि मैं नेचुरल नंबर में ओनली खाली ये 0 जोड़ दूं, ये तो बात गलत है। लेकिन कौन सा 0? जब रिक्त समुच्चय का सेट जोड़ूंगा तो इसके अंदर आपको वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या का। तो अपन ने बात की इन पॉइंट की। अब अपन बात करेंगे अगला, दूसरा जो पॉइंट है वो है अपना सम संख्या। आप देखना डाउट क्लियर, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अपन बात करेंगे, इसको बोला जाता है इवन नंबर्स। क्या बोला जाता है? इवन नंबर। देखो मैं भी आपको वही डेफिनेशन लिखा हूं। देखो, वे प्राकृत संख्या या वे संख्या, कोई भी बात करेंगे, वे प्राकृत संख्या या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें सम संख्या, उन्हें कौन सा नंबर कहते हैं? उन्हें सम संख्या कहते हैं। अब देखो अपन बात करेंगे दोस्तों सम संख्या। इवन नंबर है, ई से लिखेंगे। अब देखो एक सिंपल, या कभी कभी डेफिनेशन में ऐसे भी बोला जाता है, आपको डेफिनेशन है उसमें ऐसा भी बोला जाता है कि वे संख्या
जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 तो वो 2 से पूर्ण विभाजित होगी तो उन्हें सम संख्या करेंगे। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या 0 सम संख्या है? ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, 0 सम संख्या नहीं है। 0 सम संख्या नहीं, क्यों नहीं, उसके बारे में। वे संख्या जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित, तो केवल और केवल किससे, केवल और केवल किससे, 2 से, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं। लेकिन दोस्तों ये 0 है, ये देखो 1 से भी है 0 है, 2 से भी है 0, 3 से भी है 0, 4 से भी, अरे यार 0 तो सभी से, यानी ये तो एक यूनिक पॉइंट हो गया अपना, यानी एक अद्वितीय पॉइंट हो गया, यानी ये तो सभी से विभाजित होती है। इसलिए तो अपना जो फिर अपनी जो डेफिनेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो अपन इवन नंबर के रूप में पहला जो इवन नंबर होगा अपना वो होगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इंफिनिटी। तो ये अपना तो पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि प्रथम सम संख्या है, प्रथम शुरुआती छोटी प्रथम सम संख्या है, कौन सी संख्या, सम संख्या। दोस्तों प्रथम जो सम संख्या की बात करूंगा तो अपना आंसर क्या जाएगा, 2, न कि आप 0। लेकिन अगर पूछा जाता है, अगर अगला पॉइंट आएगा, लेकिन पूछा जाता है प्रथम सम पूर्णांक संख्या है या प्रथम सम पूर्ण संख्या है, सम पूर्ण संख्या, तो उत्तर आपका क्या जाएगा, 0। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है प्रथम सम पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, तो आपका उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, 0। प्रथम सम पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 0। अपने एवरेज। फिर अगला तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, विषम संख्या, जिनको ऑड नंबर बोला जाता है दोस्तों। कौन सी संख्या दोस्तों, विषम संख्या, जिनको क्या बोला जाता है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर वो से वेट करेंगे, यानी वे संख्या या वे प्राकृत संख्या, वे संख्या या वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। किससे, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है। जो संख्या दोस्तों 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो उन संख्या को विषम संख्या कहते हैं, जिनको ओ से लिखेंगे और ओ का अपन सेट बनाएंगे। तो देखो 1, 3, 5, 7, 9। अगर आपको पूछा जाता है 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं के मध्य अंतर, 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं के मध्य अंतर, विषम संख्याओं के बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मध्य अंतर, अंतर की बात करेंगे तो देखो कितना आएगा, 2, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, 5 में 3 गए 2, इसी प्रकार 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गए 2। तो इस प्रकार से अपन आपको पूछा जाता है प्रथम विषम संख्या है, तो प्रथम विषम संख्या आपकी उत्तर क्या जाएगा, 1। सबसे बड़ी विषम संख्या है, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो आपका अब उत्तर जाएगा अनंत, क्योंकि पता नहीं कौन सी लास्ट वाले नंबर हो। तो इन पॉइंटों को लेकर अपन ने बात की, एक बार इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप इस पॉइंटों को समझना, डाउट नहीं रखना। 0 सम संख्या प्रारंभिक प्रथम सम संख्या 2 है, क्योंकि तो इस प्रकार से एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे बढ़े।